भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर के केंद्र सरकार में मंत्री एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ केंद्र मंत्री चिराग पासवान पीड़ित परिवार से मिलकर उनका दर्द साझा कर रहे हैं और एनकाउंटर को गलत बता रहे हैं, तो वहीं केंद्र सरकार में अपने ही मंत्री जीतन राम मांझी एनकाउंटर को सही बता रहे हैं। भोजपुर का भरत तिवारी एनकाउंटर मामला दिन गुजरने के साथ ही लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बिलौटी गांव में भरत तिवारी के परिवार से मिलने लोगों का तांता लगा हुआ है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिलौटी गांव पहुंचकर भरत तिवारी के परिवार से मिले। भरत की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए चिराग ने कहा कि भरत की हत्या हुई है, इसमें जो भी दोषी है उसे हर हाल में सजा मिलनी चाहिए। लोगों का विश्वास बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि कुछ ऐसे अधिकारी जिन्होंने अपने स्वार्थ में भरत तिवारी जी की हत्या करने का काम किया, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। और इसके लिए मैं, मेरी सरकार, मेरी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी बात और हम सब प्रतिबद्ध हैं इसको लेकर कि बख्शा कोई नहीं जाएगा। एक तरफ जहां चिराग पासवान का पीड़ित परिवार को लेकर दर्द छलक रहा है, वहीं केंद्र में एनडीए सरकार के अपने ही मंत्री जीतन राम मांझी एनकाउंटर को सही ठहरा रहे हैं। मांझी ने चिराग पासवान के भोजपुर दौरे और पीड़ित परिवार से मुलाकात करने को लेकर कहा कि चिराग जो करेंगे जरूरी नहीं कि वही हम भी करें। जीतन राम मांझी ने पुलिस कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि पुलिस ने जो कार्रवाई की वह सही थी, नहीं तो पुलिसकर्मी ही मारे जाते। पासवान जो करते हैं वही हम करेंगे, इस मामले में हमने बहुत पहले कह दिया है। हमारा व्यू स्पष्ट है कि वहाँ पर पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो एकदम सटीक कार्रवाई की है, और नहीं तो पुलिस ही मारे जाते हैं। हालांकि सूबे के मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर कहा कि इस मामले की मुख्यमंत्री ने खुद न्यायिक जांच का आदेश दिया है। जांच के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मैं समझता हूँ सीबीआई से भी बड़ा जांच न्यायिक जांच होता है, अपने दृष्टिकोण देता है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि यहाँ में ठीक है। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर सूबे में भले ही सियासत गर्म हो, लेकिन जरूरत है मामले की निष्पक्ष जांच की, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित का रुख करते हैं। रोहित, भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर के जहां पर एक तरफ तमाम प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, तो वहीं केंद्र सरकार में ही मंत्री एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। क्योंकि देखिए, जहां पर एक तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पीड़ित परिवार से मिलते हैं, उनका दर्द साझा करते हैं और एनकाउंटर को उन्होंने गलत बताया, तो दूसरी तरफ जो कि हमेशा अपने बयान को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं मंत्री जीतन राम मांझी, केंद्र सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी, उन्होंने एनकाउंटर को सही करार दिया है। जी बिल्कुल सोनल, देखिए भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर बिहार में सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई है। देखिए, जहां एक तरफ भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर पुलिस के कार्यशैली पर विपक्ष के द्वारा सवाल खड़ा किया गया, तो वहीं सीएम सम्राट के द्वारा न्यायिक जांच की आदेश भी दी गई। देखिए, इस पूरे भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को अगर देखा जाए तो सरकार बैकफुट पर है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो रहे थे। लेकिन देखिए, अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, पुलिस के एनकाउंटर को लेकर विपक्ष तो सवाल खड़ा कर ही रहा था। तेजस्वी यादव ने कल ही बयान दिया और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बड़े मछलियों को इस एनकाउंटर में बचाया जा रहा है। लेकिन वहीं देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब बिहार से लेकर दिल्ली तक जो सत्ता में साझेदारी है, यानी कि बिहार सरकार में भी जिनकी भूमिका है, केंद्र में भी जिनकी भूमिका है, यानी कि एनडीए के दो सहयोगी दल, यानी कि दलित के दो बड़े नेता कहा जाए तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। अब देखिए, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर दोनों बड़े नेता जो है वो एनडीए के आमने सामने हो गए। देखिए, जहां एक तरफ आज भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात करने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पहुंचे थे, जहां पर सीधे तौर पर देखा गया
कि चिराग पासवान भरत तिवारी की मां से मुलाकात कर रहे थे और इस दुख के घड़ी में उनका जो दुख था वो सुन रहे थे और परिवार को ये आशा दिला रहे थे कि आपके बेटे को इंसाफ मिलेगा। यहाँ तक कि चिराग पासवान ने ये भी कहा कि हत्या हुई है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि हर स्तर से हम जांच की मांग करते हैं और भरत तिवारी को इंसाफ मिलेगा। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर जीतन राम मांझी को देखा जाए तो देखिए, जब से भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ उसके बाद से जीतन राम मांझी लगातार पुलिस की सराहना कर रहे हैं और जीतन राम मांझी का कहना था कि पुलिस को जो भी बंदूक दिखाएगा पुलिस अपना काम करेगी और पुलिस ने जो एनकाउंटर किया है वो बिल्कुल सही है और पुलिस अपना जान बचाने के लिए एनकाउंटर की है, क्योंकि पुलिस को जो कोई बंदूक दिखाएगा तो पुलिस छोड़ेगी नहीं। लेकिन वही देखिए, जब आज चिराग पासवान वहां पर पहुंचते हैं तो आज भी जीतन राम मांझी जो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो चिराग पासवान करे वो मैं भी करूं, ये जरूरी नहीं है। और आज भी पुलिस के कार्यों का वो सराहना कर रहे थे और इनकाउंटर को वो सीधे तौर पर कहा जाए तो सही बता रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान इनकाउंटर को गलत बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर विपक्ष तो सवाल खड़ा कर ही रहा था, फेक एनकाउंटर बता ही रहा था, लेकिन अब सत्ता पक्ष के यानी कि एनडीए गठबंधन के जो सहयोगी दल के दो जो बड़े नेता हैं वो भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर अब आमने सामने आ गए हैं। सीएम सम्राट ने न्यायिक जांच के आदेश भी दिया और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जीतन राम मांझी के द्वारा बहुजन महापंचायत करने का ऐलान किया गया था, हालांकि उसको स्थगित कर दिया गया और अब एक नया जो पोस्टर है वो आज राजधानी पटना की सड़कों पर देखने को मिली और उस पोस्टर में इस बात का जिक्र था कि एनडीए समर्थित बहुजन महापंचायत 5 जुलाई को होगा और उसमें तमाम जो जीतन राम मांझी की तस्वीर थी, पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी, सीएम सम्राट की तस्वीर थी। हालांकि अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर बिहार में सियासत काफी ज्यादा हो रहा है, विपक्ष पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है। विपक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि पुलिस जानबूझकर फेक एनकाउंटर कर रही है, तो वही दूसरी तरफ अब एनडीए के यानी कि जो लोग सत्ता में बैठे ही दो बड़े नेता जब इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, एक ने इस पूरे मामले को हत्या बता दिया तो वही दूसरे जो बड़े नेता है उन्होंने पुलिस की सराहना की। अब हालांकि देखना होगा कि न्यायिक जांच का आदेश सीएम सम्राट चौधरी ने दिया है तो आगे क्या कुछ होता है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी होगी कि 5 जुलाई को जो एनडीए समर्थित जो बहुजन महापंचायत होगा उस बहुजन महापंचायत के जरिए क्या कुछ तमाम जो एनडीए के अंदर जो बहुजन नेता है वो क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, भरत तिवारी को लेकर क्या कुछ बातें होती है, इन तमाम चीजों को देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भरत तिवारी को इंसाफ मिले और तमाम जो एनडीए के भी कई ऐसे नेता हैं, चिराग पासवान भी पहुंचे थे और उन्होंने इंसाफ की मांग की है और सीएम सम्राट ने न्यायिक जांच के आदेश दिए और न्यायिक जांच के बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि भरत तिवारी की हत्या हुई है फिर उनका एनकाउंटर किया गया। सुनो बिल्कुल, हालांकि देखिए पूरे बिहार में फिलहाल यही चर्चा का विषय है और केवल बिहार की ही बात क्यों करना रोहित, पूरे देश में फिलहाल यही चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर उस दिन क्या कुछ हुआ था और पुलिस की कार्यशैली पर किस प्रकार से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये लगातार देखते ही बन रहा है। हालांकि सत्ताधारी दलों की तरफ से ये जरूर कहना है कि हमारी तरफ से प्रतिक्रिया लगातार जो कार्रवाई है वो चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से कटाक्ष किया जा रहा है कि ये जो एनकाउंटर हुआ है ये पहले से पता था मुख्यमंत्री को और जानबूझ करके हुआ। हालांकि तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं जरूर दी जा रही है, लेकिन मुद्दे की बात तो फिलहाल ये है कि अभी फिलहाल सत्ताधारी दल ही आमने सामने हैं, 2 मंत्री आमने सामने नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए रोहित आपका। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, आगे आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।